हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में, जहां हम पंचतंत्र की उन ज्ञान भरी कहानियों को जिंदा करते हैं जो सदियों से हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती आई हैं। आज की कहानी है बेवकूफ गधा और कुम्हार। ये सिर्फ एक मजाकिया कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो हम में से हर किसी को देखना चाहिए, खासकर जब हम दूसरों की देखा देखी कुछ करने लगते हैं। एक छोटे से गांव में रहता था रामू कुम्हार, मेहनती, ईमानदार और अपने काम में माहिर। उसका सबसे बड़ा सहारा था उसका गधा, जिसका नाम था, चलिए उसे गुड्डू ही बुलाते हैं। गुड्डू रामू का सच्चा साथी था। सुबह सुबह रामू उसे कुम्हार की भट्टी से तैयार मटके, सुराहियां, दिए लाद देता और गुड्डू धूप में, धूल में चलता चलता बाजार तक पहुंचा देता। दिन भर की थकान के बाद रामू गुड्डू को अच्छे से नहलाता, उसकी पीठ सहलाता और ताजा हरी घास खिलाता। गुड्डू भी खुश रहता। उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। आपके जीवन में कोई ऐसा गुड्डू है जिस पर आप पूरी तरह भरोसा करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन की बात है, रामू गुड्डू को लादकर बाजार जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक खेत पार करना था। खेत में लहलहाती हरी भरी मुलायम घास देखकर गुड्डू के मुंह में पानी आ गया। वो तो बस झट से उस घास पर टूट पड़ना चाहता था, पर रामू जल्दी में था। उसने गुड्डू को हाँका और आगे बढ़ गया। गुड्डू का मन बहुत उदास हुआ। पूरे रास्ते वो उस घास के बारे में ही सोचता रहा। कभी आपके सामने कोई ऐसी चीज आई है जिसे पाने का मन तो बहुत करता था, पर वो मुमकिन नहीं था? उस वक्त आपने क्या किया? बाजार पहुंचकर रामू ने सामान उतारा और गुड्डू को एक पेड़ से बांध दिया। खुद कुछ काम से दूर चला गया। तभी गुड्डू की नजर सामने एक कुत्ते पर पड़ी। वो कुत्ता किसी दुकानदार का पालतू था। दुकानदार ने कुत्ते को खाने के लिए कुछ गर्म गर्म रोटियां दी। कुत्ता खुशी से पूंछ हिलाता रहा। फिर दुकानदार ने उसकी पीठ थपथपाई, उसे प्यार किया। ये सब देखकर गुड्डू के मन में एक बेवकूफ विचार आया। अरे, अगर मैं भी इस कुत्ते की तरह प्यार से पूंछ हिलाऊं, मासूम सी आवाज निकालूं और प्यार जताऊं, तो शायद मेरा मालिक मुझे भी वैसे ही रोटियां दे देगा और फिर शायद उस घास के खेत का रास्ता भी पूछ लूं। क्या आपने कभी किसी को देखकर ऐसी बेवकूफी भरी नकल करने की कोशिश की है? शेयर करें। गुड्डू ने सोचा समझा और जैसे ही रामू वापस आया, उसने अपना प्लान अमल में लाना शुरू किया। उसने अपनी पूंछ को जोर जोर से हिलाया, पर गधे की पूंछ कुत्ते जैसी नहीं होती। उसका हिलना ऐसा लगा जैसे कोई झाड़ू तेजी से घुमा रहा हो। फिर उसने कोशिश की प्यारी आवाज निकालने की, पर उसके गले से निकला धेंचू धेंचू का तेज और भद्दा शोर। रामू हैरान होकर देखने लगा। ये क्या उल्टा सीधा कर रहा है ये? लेकिन गुड्डू का पागलपन यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने सोचा शायद प्यार जताना बाकी है। वो पीछे से आगे बढ़ा और अपना भारी भरकम सिर रामू के पीठ पर रख दिया, कुत्ते की तरह प्यार जताने की कोशिश में। गुड्डू तो भारी था ही। उसके अचानक के इस हमले से रामू ठीक से संभल नहीं पाया और धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। कल्पना कीजिए, आप अपने काम में व्यस्त हैं और अचानक कोई 200 किलो का जानवर प्यार जताने के नाम पर आप पर टूट पड़े। कैसा लगेगा? रामू का गिरना और उस पर गुड्डू का सिर रखे रहना, ये सब देखकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। रामू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह तुरंत उठा। उसका शरीर दर्द से तो कराह रहा था ही, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल टूट गया था। उसका अपना ही वफादार साथी, जिस पर उसे इतना भरोसा था, उसने अचानक ये हरकत क्यों की? उसे लगा कि गुड्डू ने जानबूझकर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की है। क्रोध में आदमी क्या क्या नहीं कर बैठता। शायद आपने भी कभी गुस्से में कोई ऐसा फैसला लिया हो जिसका बाद में पछतावा हुआ हो। रामू का गुस्सा भड़क उठा। उसने पास पड़ी एक मोटी लाठी उठाई और गुड्डू की पीठ पर जोर जोर से प्रहार करने लगा। अरे बेवकूफ, दगाबाज, तू मुझे मारने चला था क्या?
मैं तुझे खिलाता पिलाता हूँ, तेरा ख्याल रखता हूँ और तू मुझे धोखा देता है। ले ले अपना प्यार धेंचू धेंचू करना सीखा है, ले ले। हर लाठी के वार के साथ गुड्डू की हड्डियां कांप उठती। उसकी पीठ पर निशान पड़ गए। उसकी आंखों में दर्द और पश्चाताप के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि उसकी बेवकूफ नकल ने कितनी बड़ी भूल करवा दी। वो भागना चाहता था, लेकिन बंधा हुआ था। उसकी सारी चालाकी, घास खाने का सपना, सब धूल में मिल गया। उसकी जगह थी सिर्फ जलन और अपमान। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। रामू ने गुड्डू को घर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की। गुस्सा ठंडा होने पर उसे गुड्डू पर तरस भी आया, लेकिन विश्वास, वो टूट चुका था। गुड्डू अगले कई दिनों तक दर्द में रहा। उसकी पीठ का दर्द तो कम हो गया, लेकिन उसके दिल पर लगी चोट भरने में वक्त लगा। रामू अब गुड्डू पर वैसा भरोसा नहीं कर पाता था। घास के खेत से गुजरते वक्त वो और भी सख्ती से गुड्डू को हाँकता, डर कि कहीं वो फिर कोई बेवकूफी न कर बैठे। अंधी नकल खतरनाक है। गुड्डू की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने सोचा समझा नहीं। वो बस एक कुत्ते को देखकर उसकी नकल करने लगा, बिना यह समझे कि वो खुद कौन है, उसकी स्थिति क्या है और उसका रिश्ता उसके मालिक से कैसा है। क्या आजकल सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर हम भी ऐसी ही अंधी नकल करने लगे हैं? उनकी चीजें, उनका स्टाइल, उनका रहन सहन, बिना सोचे समझे। अपनी पहचान और क्षमता को पहचाने। गुड्डू एक गधा था। उसकी ताकत थी भार ढोना, वफादारी से काम करना। कुत्ता बनने की कोशिश उसकी असली पहचान और क्षमता को नकारने जैसा था। हम अक्सर दूसरों को देखकर अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। क्या हमें खुद पर भरोसा रखकर अपनी खूबियों पर काम करना चाहिए? सोच समझकर कदम उठाए। गुड्डू ने जल्दबाजी में काम किया। उसने परिणाम नहीं सोचा। अगर वो थोड़ा रुककर सोचता कि रामू पर कूदने से क्या होगा, शायद ये दर्दनाक घटना टल जाती। क्या हम भी कभी-कभी इमोशन में आकर या जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है? विश्वास टूटना सबसे बड़ा नुकसान है। रामू का गुड्डू पर से विश्वास उठ गया। ये सबसे बड़ा नुकसान था। विश्वास बनाने में सालों लगते हैं, टूटने में पल भर। क्या हम अपने रिश्तों में पारिवारिक, दोस्ती, प्रोफेशनल विश्वास को सबसे ऊपर रखते हैं? क्या हम उसे तोड़ने वाली हरकतों से बचते हैं? अपनी जगह और समय का ध्यान रखें। गुड्डू ने गलत समय पर, गलत जगह पर, गलत तरीके से अपनी बात, इच्छा जताने की कोशिश की। अगर वह रामू के पास जाकर शांति से, अपने तरीके से, शायद हल्का सा हिनहिना कर अपनी भूख जताता, शायद रामू उसे घास खिला देता। क्या हम सही समय और सही तरीके से बात करना जानते हैं, या फिर गुस्से में, जल्दबाजी में या गलत तरीके से बोलकर माहौल बिगाड़ देते हैं? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गधे और कुम्हार की नहीं है। ये हम सब की कहानी है। हम में से कितने हैं जो दूसरों को सफलता की बुलंदियों पर देखकर उनकी बिना सोचे समझे नकल करने लगते हैं? हम भूल जाते हैं कि हर किसी की अपनी जमीन, अपनी परिस्थितियां, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां होती हैं। जो तरीका किसी और के लिए सोने जैसा है, वही हमारे लिए जहर साबित हो सकता है। तो अगली बार जब आप किसी की नकल करने का मन करें या बिना सोचे समझे कोई कदम उठाने लगे, तो एक पल रुकिए। खुद से पूछिए, क्या मैं गुड्डू गधे जैसी बेवकूफी तो नहीं करने वाला? कमेंट में जरूर बताएं आपको इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या लगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ जब आपने या किसी ने गुड्डू जैसी गलती की हो? विश्वास को बनाए रखने के लिए आप क्या करते हैं? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, खासकर उन दोस्तों के साथ जो दूसरों की देखा देखी करते रहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप पंचतंत्र और हितोपदेश की ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां मिस न करें। प्यार बनाए रखें, बुद्धि बनाए रखें और याद रखें, अपनी पहचान ही की असली ताकत है। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।
जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।